दोस्त नुमा दुश्मनों को अच्छी तरह पहचानते हैं। पाकिस्तान की काबिल फ़ख्र कौम और मुसल्लह अफवाज इन दोस्त नुमा दुश्मनों को हर सूरत शिकस्त देंगे। सिपह सलार का वतन दुश्मनों के नाम वाज़े और दो टोक पैगाम। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं, मादर वतन और अवाम के दिफा के लिए मुल्क दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दुश्मन चाहे जहां छुपे हों उनका शिकार करेंगे। कुछ लोग दुश्मन की प्रॉक्सी और मुनाफकत का लिबादा ओढ़े हुए हैं। शिकारी के साथ शिकार करने और खरगोश के साथ दौड़ने वालों को अच्छी तरह पहचानते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बलूचिस्तान का दौरा। आर्मी चीफ को बलूचिस्तान की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ, गवर्नर, वज़ीर आला बलूचिस्तान ने शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत की। आर्मी चीफ ने CMH कोयटा में जख्मी जवानों की अयादत भी की। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयों में 23 दहशतगर्द हलाक हुए। कलात में कार्रवाई के दौरान पाक फौज के 18 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। डेरा इस्माइल खान के इलाके दराबर में लेवीज फोर्स पशीन के 4 एहलकारों समेत 5 अफराद बम धमाके में शहीद। एहलकार एक ट्रक की चोरी के केस के सिलसिले में DI खान जा रहे थे। ट्रक चंद रोज कबल पशीन के इलाके जानूजई से चोरी हुआ था। अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद 3 अरब 71 करोड़ डॉलर की अमरीकी इमदाद खर्च की गई। अफगान तालिबान के जबरी दौरे हुकूमत और संगीन अवामी सूरत हाल पर सिगार की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक इमदाद का 64.2% UN एजेंसीज, वर्ल्ड बैंक के जेर इंतजाम अफगानिस्तान रेजिलियंस ट्रस्ट। लाहौर, सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से 3 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने 3 जजेस के तबादले कर दिए। नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस मोहम्मद सरफराज डोगर का लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला किया गया। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू का सिंध हाई कोर्ट और जस्टिस मोहम्मद आसिफ का बलूचिस्तान हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला कर दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और सियासी उमूर, मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुज़ाकरात के लिए हुकूमती मस्बत पेशरफ्त के बावजूद PTI के रवैये पर भी गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी ने अपोजिशन और हुकूमत के साथ लेकर चलने में अयाज सादिक की काविशों को सराहा। कहा, अयाज सादिक ने हुकूमती और अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करने के लिए काबिल सताइश किरदार अदा किया। दोनों रहनुमाओं का मुल्की बेहतर तरक्की, मुआशी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। IMF से लिए अरबों रुपए कहां गए? अब सिर्फ अवाम का सिस्टम चलेगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कराची में तकरीब से खिताब कर रहे थे। कहा, कुर्सियां लगाने के जमाने अब चले गए। हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो नारे जमहूरियत के लगाएं और नौजवानों को क्लाशनकोफ दे दें। कश्मीर की आज़ादी के लिए मुतहदा जिद्दोजहद की जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुजफ्फराबाद में कश्मीर मार्च से खिताब। कहा कि एक बार फिर कश्मीर की तहरीक को मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत है। हम कश्मीर की आज़ादी के साथ खड़े हैं। हिंदुत्व के मानने वाले कभी मुज़ाकरात से मसला हल नहीं करेंगे। बुजदार दौर का एक और करप्शन केस सामने आ गया। पंजाब असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटियों में उस्मान बुजदार दौर हुकूमत की ऑडिट रिपोर्ट्स की छानबीन। माली साल 2020 और 21 की डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज की ऑडिट रिपोर्ट्स पर कार्रवाई का आगाज। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी मुल्तान की जानिब से मरीजों की अद्वियात के 32 करोड़ 70 लाख के फंड्स गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल करने का इंकशाफ। लाहौर में पहला सरकारी ऑटिज्म स्कूल तकमील के आखिरी मराहल में दाखिल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल प्रोजेक्ट्स का स्पेशल रिकॉर्ड। स्कूल में ऑटिज्म के मरीज बच्चों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब के ऑटिज्म स्कूल प्रोजेक्ट 1 साल में मुकम्मल करने की हिदायत।
लाहौर में पहला सरकारी ऑटिज्म स्कूल तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल प्रोजेक्ट्स का स्पेशल रिकॉर्ड। स्कूल में ऑटिज्म के मरीज बच्चों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की ऑटिज्म स्कूल प्रोजेक्ट 1 साल में मुकम्मल करने की हिदायत। बिजली तकसीमकार कंपनियों का बिजली 2 रुपए फी यूनिट सस्ती करने के लिए नेपरा से रजू। कराची समेत मुल्क भर के लिए FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाइयां। मुसाफिरों की निशानदेही पर गैर कानूनी समंदर के रास्ते स्पेन भिजवाने में मुलव्वस मुतअद्दिद गैंग बेनकाब। बैरून मुल्क से आने वाले 4 मुसाफिरों से पूछगछ। मुसाफिरों की शिनाख्त एहसन शब्बीर, मोहम्मद बशीर, ऑन मोहम्मद और हसीब खलीक के नाम से हुई। मुसाफिरों का ताल्लुक गुजरांवाला और गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों से है। मुसाफिरों के नाम PNIL लिस्ट में शामिल थे। कौमी एयरलाइन का बरतानिया के लिए फ्लाइट ऑपरेशन। बरतानिया ने PIA के फजाई हिफाजती शोबों से मुतालिक ऑडिट रिपोर्ट जारी कर दी। DFT का ऑडिट मुकम्मल होने का भी कभी इम्कान। PIA ने लंदन के हीथ्रू एयरपोर्ट पर टर्मिनल 4 से ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी। ट्रेन रवानगी से 48 घंटे कबल टिकट वापसी पर अब 90% रकम मिलेगी। ट्रेन के 6 घंटे या इससे ज़्यादा लेट होने पर मुसाफिर मुकम्मल रकम वापस ले सकेंगे। ट्रेन की रवानगी के बाद 2 घंटों के अंदर 50% रिफंड मिलेगा। पाकिस्तान रेलवे ने टिकट्स की नई रिफंड पॉलिसी जारी कर दी। मुल्तान में गैस बाउजर धमाके का वाकया। अस्पताल में जेर इलाज एक और जख्मी चल बसा। वाकये में जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 17 हो गई। 25 साल रमजान का 70% से जायद जिस्म झुलसा हुआ था। बर्न यूनिट में 23 मरीज जेर इलाज। सिंध हुकूमत ने कराची में मजीद 4 थानों को मॉडल थानों में तब्दील कर दिया है। शाहराह फैसल, अवामी कॉलोनी कुरंगी, रिसाला सिटी, नॉर्थ नाजमाबाद में मॉडल थाने कायम किए गए। मॉडल पुलिस थानों में तमाम जदीद सहूलियात फ्राहम कर दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कल मॉडल थानों का इफ्तिताह करेंगे। कराची के इलाके कुरंगी सनती एरिया में डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल का वाकया। मकतूल आमिर को रात 8 बजे दुकान में मुलजिमों ने फायरिंग का निशाना बनाया। फायरिंग के नतीजे में आमिर दम तोड़ गया। रावलपिंडी में 22 साल लड़की से ज्यादती के बाद कत्ल का वाकया। पुलिस के मुताबिक लड़की को बहनोई ने मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया। बाद में जहरीली गोलियां पानी में मिलाकर कत्ल कर दिया गया। सोशल मीडिया पर मामला वायरल होने पर कमर कुशाई की गई। रिपोर्ट में लड़की के हमला होने की तस्दीक। पुलिस ने मुलजिम गुलफराज अमीन गुलजार बेगम को हिरासत में ले लिया। अंदरूने लाहौर में दवाखाने पर महकमा जंगली हयात का छापा। हुनूद शुदा मगरमच्छ, बाज, शेर, लगड़ बगड़, सांप, जंगली बिल्लियां और छिपकलियां बरामद। दवाखाना में हनूद शुदा जानवरों का तेल निकालकर फरोख्त किया जाता था। वाइल्ड लाइफ हुकाम की क्रोल घाटी में महफूज करार दिए गए। जानवरों का शिकार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। हजारों रुपए के जुर्माने और मुकदमात दर्ज कर लिए गए। लाहौर जेलो पार्क में शेर ने शहरियों की दौड़ें लगवा दी। हिफाजती बाड़ कटने के बाद शेर पिंजरे से बाहर निकल आया। रेस्क्यू 1112 वाइल्ड लाइफ स्टाफ ने शेर को पकड़ लिया। मुल्क के बालाई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान। कश्मीर, मरी और गलियात में बारिश और बर्फबारी थम गई। वादी नीलम में बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम मजीद सर्द हो गया। पंजाब के मैदानी इलाकों में आज भी धुंध छाई रही।
अमेरिका का बड़े ममालिक के साथ तिजारती मुहाजराई का आगाज हो गया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने चीन, कनाडा और मैक्सिको पर नए टैरिफ का इतला कर दिया। कनाडा से अमेरिका बरामद किए जाने वाले सामान पर मंगल से 25% टैरिफ आयद होगा। मैक्सिको से अमेरिका बरामद की जाने वाली अशिया पर भी 25% टैक्स नाफिज होगा। चीन से अमेरिका भेजी जाने वाली अशिया पर 10% टैक्स लगा दिया गया। अमेरिकी सदर ने टैरिफ आयद करने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इकदाम पर कनाडा का रद्द-ए-अमल। कनाडा हुकूमत का अमेरिकी दरामदात पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान। कैनेडियन वजीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा और मैक्सिको अमेरिकी टैरिफ का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। अवाम से अपील करते हैं कि कनाडा के अवाम मकामी अशिया खरीदें और छुट्टियां भी अपने मुल्क में ही गुजारें। सूडान में फौज मुखालिफ पैरामिलिट्री फोर्सेस की गोलाबारी और फजाई हमले, 56 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। हमले दारुल हुकूमत खर्तूम से मुत्तसिल शहर के मसरूफ बाजार में हुए। हमलावरों ने सब्जी मंडी को उस वक्त निशाना बनाया जब वहां शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। Get him out there as you promised you would do. Try and put that into words to us and how you thought you boxed. Firstly, I'd like to thank Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. My performance was great. Obviously I could have just dropped the pace a bit earlier in the earlier rounds, but Shane goes, keep calm, I'm going to catch him. Like the first knockdown, I didn't know I hit him. That was just so quick. So I had to be patient. About world class, you have to be patient when you do your work. पाकिस्तानी नैयाद बरतानवी बॉक्सर आदम अजीम ने वर्ल्ड सुपर लाइट वेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीत ली। बरतानिया में होने वाले वर्ल्ड सुपर लाइट वेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में दिलचस्प मुकाबले। आदम अजीम का ताल्लुक कोटली आज़ाद कश्मीर से है। अब तक कोई मुकाबला नहीं हारे। दूसरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नेशनल हॉकी चैंपियनशिप का प्रोमो जारी कर दिया गया। प्रोमो में थीम सॉन्ग भी पेश किया गया। नगमे में आर्मी चीफ हॉकी चैंपियनशिप में शरीक टीमों के मुकाबले भी दिखाए गए। कराची में 5वीं विमेन पावर मैराथन रेस में 500 खवातीन ने हिस्सा लिया। रेस सी व्यू 2 दरिया से शुरू होकर उसी मकाम पर खत्म हुई। पहली पोजीशन चित्राल की नताशा ने हासिल की। 3 मुल्की सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी का मेला पाकिस्तान वनडे स्क्वाड का कल लाहौर में होगा इकट्ठ। 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया जा चुका। पाकिस्तान वनडे स्क्वाड 4 फरवरी से सैफ अफ्रीकी सीरीज की तैयारियों का आगाज करेगा। पाकिस्तान टीम LCCA ग्राउंड में ट्रेनिंग करेगी। कम उम्र तरीन IT माहिर और माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल अरफा करीम आज हम में होती तो 30वीं सालगिरह मनाती। अरफा करीम 2 फरवरी 1995 को फैसलाबाद में पैदा हुई। 9 साल की उम्र में दुनिया की सबसे कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल का एजाज हासिल किया। और हैप्पी बर्थडे फरीहा। गुलकारा फरीहा परवेज की आज सालगिरह। पतंगबाज सजना से शोहरत की बुलंदियों को छूने वाली मारूफ गुलकारा ने फनी करियर का आगाज अदाकारी से किया।